हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आपको बता दूं, अब देखिए एसएससी ने नया कैलेंडर आपका जारी कर दिया है। तो आप वहां पे आप देखेंगे कि आपका 24 नंबर तक लगभग नवंबर में आपका ऑनलाइन हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी से बता दे रहा हूँ जो आप आज ही जान लीजिए। कल आपका 1 अक्टूबर है। कल से मैं आपका एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आपका यूपीपी और एसएससी जीडी का कल से नया बैच चलेगा। पूरा मैं मैथ को शुरू से पढ़ाऊंगा। लोगों को बता दीजिए कि आपका एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का बैच लोग क्या करें, आपका इसको अब कल से स्टार्ट हो रहा है तो वो लोग उस पर अपना स्टार्ट कर दे पढ़ना। कल से आपका एसएससी जीडी और यूपीपी, खास तौर से एसएससी जीडी की वैकेंसी आपको दिख रही है सामने, लगभग 70,000 प्लस है। तो उसके लिए मैं आपको स्पेशल बैच चलाऊंगा। तो सबसे बता दीजिए कि वो बैच को लोग ज्वाइन कर लेंगे। निःशुल्क बैच रहेगा आपका यूट्यूब पे। तो मैं आपको कल से आपका नया बैच लेके आऊंगा। आपका कौन सा, ये एसएससी जीडी और यूपीपी का स्पेशल बैच होगा। टेट वाले भी सुन लें, टेट वालों का भी मैं मैथ उसमें कवर करवा दूंगा। लेकिन एसएससी जीडी का क्या होगा, एसएससी जीडी और यूपीपी का स्पेशल बैच कल से मैं शुरू करूंगा, स्टार्टिंग शुरू से करूंगा। आपको दोनों क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, मैथ और रीजनिंग की। बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं ले जाके छोटी क्लास जिसमें आप बोर ना हो, आराम से पढ़ लो। तो कल से आप ज्वाइन करना एसएससी जीडी का बैच। शुरू से पढ़ाऊंगा, जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। लोगों को बता देना, अपने यार दोस्त को बता देना, लोग ज्वाइन कर लेने स्मार्ट कोचिंग आपका क्लास, ठीक है। तो मैं वहां पे आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। ये विश्वास दिलाता हूं, आने वाले एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। आप अगर अभी से तैयारी में लग जाएंगे तो आपको 100% अच्छा स्कोर वहां पे करने को चांस मिलेगा और अच्छे स्कोर आप वहां पे ला सकते हैं। आओ हम लोग आज प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का। फिर आपको कल हम मिलते हैं नए बैच के साथ। एकदम शुरू से 1 अक्टूबर से नया बैच आपका चलेगा एसएससी जीडी यूपीपी का। खास तौर से आप उस बैच को कहीं भी एक भी क्लास मिस ना करना, लोगों को बता देना। आओ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखना क्या है। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। अब पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। अब पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। आओ हम लोग क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है उसी पे चलते हैं। कह रहा, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की आपका 7 गुनी थी। चलो 5 वर्ष पहले निकाल जाते हैं हम लोग। 5 साल पहले, ये हो गया पिता, सही समझना, ये हो गया पिता और ये हो गया उसका पुत्र। 5 साल पहले बोला है 7 गुनी थी ना, तो कह रहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या थी। अगर ये x था तो कितना था आपका 7x था। वर्तमान में आएंगे, वर्तमान में हम लोग आएंगे। ये 7 वर्ष पूर्व का नहीं है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। प्रेजेंट टाइम में है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की 7 गुनी थी। वर्तमान में कितना होगा, 5 साल दोनों बढ़ नहीं जाएंगे। ये भी 5 साल बढ़ जाएगा और ये भी 5 साल आपका बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा 7x प्लस आपका 5 और ये हो जाएगा x प्लस आपका 5। अब 5 वर्ष पूर्व आपका वर्तमान आयु आ गई। वर्तमान आयु में पिता बोला है, जो पिता है और जो पुत्र है, ठीक है। जो पिता पुत्र का कितना है, आपका 4 गुना है। तो 4 गुना पिता है तो गुणा किसमें होगा, पुत्र में, बराबर करने के लिए। पिता कितना है आपका 7x प्लस आपका 5 बराबर पुत्र कितना है x प्लस आपका 5 गुणे आपका 4। ये हो जाएगा आपका 7x प्लस आपका 5 बराबर ये हो जाएगा 4x प्लस आपका 4 पंचे 20। ये इधर आएगा, उसको उधर भेज दो। ये हो जाएगा 7x माइनस 4x बराबर आपका 20 माइनस 5। ये हो जाएगा आपका 3x बराबर आपका कितना 15। 3 पच्चे 15, x बराबर आप कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो आपका क्या पूछा है, कह रहा अब पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु कितनी है 7x। तो ये हो जाएगा 7 गुणे 5, x का मान कितना 5 प्लस आपका 5, 7 पच्चे 35 प्लस आपका 5, ये हो जाएगा 35 5 आपका 40 वर्ष है। कितना हो जाएगा आपका
40 वर्ष यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कितना अच्छा है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। कुछ नहीं क्वेश्चन में है, पिता है पुत्र है, 5 साल आपका 5 साल पहले 7 गुना था पिता, तो पुत्र अगर x रहा होगा तो पिता 7 गुना था तो 7x हो जाएगा। वर्तमान में हम लोग आएंगे, वर्तमान में 5 साल बढ़ जाएगा, 7x + 5 x + 5 ये हो गया। कह रहा है जो पिता है पुत्र का 4 गुना, पिता 4 गुना है पुत्र का, तो गुणा किसमें करेंगे, पुत्र में गुणे 4। हम पुत्र का आयु, पिता की आयु 7x + 5, पुत्र की आयु x + 5 गुणे 4 कर देंगे। इसके बाद सॉल्व कर दिए, x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। जो x का मान 5 आया है आप उसके आप पिता में रख देंगे, तो वर्तमान में पिता कितना 7x + 5 का है, तो गुणा कर देंगे 40 साल आ जाएगा। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हो तो आप ले लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी करिएगा क्वेश्चन को, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन पे। और हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मतलब क्वेश्चन देखना, मिटाइंस को रख करते हैं, देखना समझना क्वेश्चन। कल से आपका SSCGD का बैच स्टार्ट करेंगे, शुरू से मैथ आपको पढ़ाऊंगा, एकदम 0 लेवल से मैथ आपको स्टार्ट करूंगा। अच्छे से आप क्वेश्चन को देखना, अच्छे से पढ़ना, एक एक क्वेश्चन को, एक एक चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से हम तैयार करवाएंगे। आप केवल क्लास के अंदर बने रहना हमेशा, ठीक है। आओ हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखना, पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 154 है, पहली संख्या दूसरी से दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तो पहली संख्या क्या है। कोई बात नहीं, देखना 3 संख्याओं का औसत दिया है, 3 संख्या का औसत, संख्या का औसत दिया है 154, तो 3 संख्याओं का कुल हो जाएगा, कुल योग करेंगे हम लोग 154 गुणे 3, ये हो जाएगा आपका 4 3 12, बचा 1 5 3 15 1 16, 3 1 9 3 और 3 1 4, 462 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, आपका 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और आपका तीसरी संख्या, ये हो गया। कह रहा आपका यहाँ पे कह रहा पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, पहली संख्या दूसरे की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है। अगर ये x है तो ये दुगनी है, तो 2x और इसका दुगना ये कितना 4x, इनका योग दिया 462, 3 4 2 6 7, 7x बराबर कितना 462, x बराबर आपका हो जाएगा 7 6 42, 7 6 42। क्या पूछा है, कह रहा तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 66, 6 चौक 24 के 4 बचा 2, 6 चौक 24 2 आपका 26, कितना आ जाएगा आपका 264, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी 264, यही आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, इंतजार नहीं, जल्दी करना। क्वेश्चन किसी को अगर डाउट होगा पूछ लेना, समझना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को आप अच्छे से करते रहना, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप मिस ना करना। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, देखना कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, समझना। लोगों से बात जरूर बता देना कि कल से SSCGD का नया बैच चलेगा, सब अभी से ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि मैथ का सिलेबस थोड़ा लंबा होता है, तो ताकि मैथ रीजनिंग आपका कहीं छूटे ना, एक भी क्वेश्चन छूटे ना, सही से समझना है कि क्वेश्चन को, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा आपका एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुआ, वह 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी होगी। कोई बात नहीं, देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आपका कुल मत कितना हो जाएगा, ये कुल मत हो जाएगा आपका 100%, ये हो जाएगा कुल मत। इसमें 2 लोग हैं, एक जीतने वाला एक हारने वाला, एक आपका जीत गया और एक आपका हार गया। जीतने वाले को कितना मिला है 84%, हारने वाले को कितना मिलेगा 16%। अच्छा, ये कितने मतों से चुनाव जीता है, आपका परसेंटेज में देखेंगे तो 84 माइनस 16%, ये हो जाएगा आपका 14 में से आपका 6 जाएगा,
8 आएगा, 7 और 6, 68% मतों से चुनाव जीता। और जीता कितने से है? 476 से। अब इसी को हम लोग काट लेंगे। अगर 2 से काटना चाहो 8 से काटेंगे, 6 6 सत्ते 42, 7 8 56 और 7 6 42, सही है। आपका 7 से कट जाएगा, 1% बराबर आपका आ जाएगा 7। 1% कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। अब पूछा है कुल कितना है, कुल 100% है, तो 100% बराबर आपका हो जाएगा 7 गुणे आपका 100, ये कितना हो जाएगा आपका? 700 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 700 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 700 राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हो तो आप ले लीजिए, जल्दी करना। कल की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है, क्योंकि कल से हम आपका यूपीपी और एसएससी जीडी का स्पेशल बैच लेके आ रहे हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर लेना और अच्छे से टाइम टू टाइम पढ़ना, ठीक है। किसी दिन ऐसा हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो आपकी क्लास लेट टपेट हो सकती है, बाकी आपकी क्लास रोज मिल जाएगी। तो कल से आप उसमें आप वहाँ पे आना और काफ़ी क्लास का एंजॉय करना। एक एक क्वेश्चन आपको चुनकर बता दूंगा। और हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझना, देखना क्वेश्चन का कह रहा है, मिटा दें इसको। बेटा अगला जो क्वेश्चन दिया है वो ये कह रहा, आपका कह रहा है दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल आपका दिया है, आपका यहाँ पे 237, 337, 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर बताइए। दो संख्याओं का योग 42 है, उन संख्याओं का गुणनफल आपका कितना दिया? 437 है। तो उन संख्याओं का आपको बताना है अंतर, ठीक है। तो कोई बात नहीं, दो संख्या का आपका दिया, हम लोग सूत्र से अपना लगा लेंगे और हम लोग समझाते हैं। देखना, आपका पहली संख्या a प्लस b बराबर आपका दिया है कितना? 42, और फिर a गुणे b बराबर दिया है 437। कितना दिया है? आपका दिया 437। अब a माइनस बी निकालना, हम लोग को निकालना क्या है? यहाँ पे a माइनस बी बराबर आपको निकालना, ज्ञात करना है। समझ नहीं पाए? ये आपको ज्ञात करना है, ये आपका दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका कह रहा, आपका योगफल दिया है, अंतर कोई बात नहीं, हम लोग एक सूत्र होता, देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका प्लस आपका 4ab, ये होता है। इधर अगर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन जो भी आपकी इच्छा, अगर यहाँ पे माइनस आप कर देते हैं, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा। ए भी आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब a माइनस बी को रहने दो, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी कितना? 42, तो 42 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे आपका 437, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 42 का आपका स्क्वायर जो होता है, 42 का स्क्वायर करेंगे तो आपका देखना 8 28 64, ये आपका हो जाएगा 8 28 64 के 4 और 32 6 12 52 56 1700 आपका 64 माइनस गुणा कर लेंगे, 7 चौक 28 और 4 तिहाई 12 2 14 और 4 चौक 16 1 17, ठीक होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर घटाएंगे तो आपका 64 है 48 12 14 16, कितना आएगा? 16 आएगा अंतर। अब इसको उधर भेज देंगे, a माइनस बी का अंडर रूट लग जाएगा 16, तो a माइनस बी बराबर आपका हो जाएगा 4, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंतर आपका पूछा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका अगर लेना चाहो ले लो, नहीं तो क्वेश्चन को नोट कर लो। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप जल्दी करना थोड़ा सा फास्ट। फिर अगले क्वेश्चन पे अपना बढ़ते हैं। हो गया? चलो मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा कितना अच्छा दिया हुआ है, सही से ध्यान से समझना है। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका दिया है यहाँ पे
आप यहाँ पे समझेंगे, देखना आपका ये रूट दिया है, यदि क्वेश्चन आपको हम लिख के बता दे रहे हैं, यदि आपका दिया हो 256, फिर दिया हो आपका भागे अंडर रूट यक्स आपका, फिर बराबर 2 दिया हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपका ये क्वेश्चन है, इसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना, इसका आप मान ज्ञात कर लीजिए। तो देखना कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, देखना अंडर रूट आपका 256 बटे आपका अंडर रूट एक्स बराबर आपका 2 हो जाएगा। सही है ना, ये आपका हो जाएगा। देखना आपका यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अंडर रूट आपका पूरा 256 बटे अंडर रूट आपका यक्स बराबर 2। अब दोनों पक्ष का स्क्वायर कर देंगे, दोनों और वर्क करने पर तो दोनों ओर जब वर्क करेंगे तो ये आपका देखना ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ये स्क्वायर कर जाएगा, आएगा 256 बटे यक्स बराबर आपका 4 से काट देंगे, 4 6 24, 4 चौक 16, यक्स बराबर आप कितना आ जाएगा यहाँ पे 64। एक्स का मान कितना आ जाएगा आपका 64। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कितना बढ़िया है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्वेश्चन को बड़े अच्छे से ध्यान से केवल समझना, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, तो दिक्कत किसी को नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, समझना क्वेश्चन क्या है। डेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष व आपका शेष महिलाएं हैं। 12 महिला सदस्य के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। कलम में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं, कलम में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं। ये कह रहा है किसी पार्टी में 120 सदस्य, इसमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। अब मेरी बात को समझना, कुल कितना है, कुल आपका जो है आपका 120 है। पुरुष जो है, पुरुष महिला निकाल लेंगे, पुरुष हो गया और आपका महिला हो गया, पुरुष और महिला। पुरुष कितना 2/3 120 का 2/3 2 3 चौक 12 40 4 दूनी 8 80 और ये महिला कितनी हो जाएंगी, शेष महिला हो जाएंगी। 120 का चाहे 1/3 निकाल लो, 3 चौक कितना जाएगी 40 महिला हो जाएंगी। कितनी महिला है 40। अब ये कह रहा आपका पुरुष आ गया, महिला कह रहा आपका देखना कितना है, 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी महिला विवाहित है, इनमें कितनी विवाहित महिलाएं हैं। अब लोग इतना आपका कुल महिला विवाहित कितना है, आपका विवाहित निकालना है। आपका विवाहित की पूछा ना, क्या पूछा आपका विवाहित, तो विवाहित महिला आपका 40 कुल है, 12 निकाल दो, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 28 आ जाएगा। 28 महिला क्या है आपका यहाँ पे विवाहित है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आपको बांटना था। क्या हो जाएगा आपका 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। और हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझना, देखिए देखना अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्या कह रहा है, ये समझते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है आपका ना, एक नाम दिया आना रीता से 5 गुनी बड़ी है। 2 वर्ष में आना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। ज्ञात करो कि ज्ञात वर्षों में आना की आयु कितनी होगी। ज्ञात वर्षों में आना की आयु कितनी होगी। अब देखना कह रहा आना रीता से 5 गुनी बड़ी है। ये हो गया आना, हो गया आना, ये हो गया रीता। आना रीता से 5 गुनी बड़ी, रीता अगर यक्स है तो ये 5 यक्स है। फिर कह रहा 2 वर्ष में आना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। 2 वर्ष में, 2 वर्ष मतलब 2 वर्ष बाद, ये हो जाएगा आपका 2 वर्ष जोड़ेंगे 5 यक्स प्लस 2 और यक्स प्लस आपका 2, कितना हो जाएगी आपका 3 गुनी हो जाएगी।
अब देखना आपका 2 वर्ष में मतलब 2 वर्ष बाद का होता है। ये हो गया आना और ये हो गया रीता। 3 गुनी ये हो जाएगा, गुणा 3 से इसमें होगा। ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 2 बराबर x प्लस आपका 2 गुणे आपका 3। ये हो जाएगा 5x प्लस 2 बराबर 3x प्लस 6। इधर आएगा 5x माइनस 3x बराबर 6 माइनस 2। ये हो जाएगा 2x बराबर 4। 2 दूनी 4, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया। फिर कह रहा आना की आयु कितनी है, आना की आयु कितनी है ना, तो आपका दिया है आना की आयु कितनी होगी, आना ना याद करो। बड़ी तो देखना समझना मेरी बात को, 1 मिनट क्वेश्चन को देखना समझना। आना की ये वर्तमान आयु की बात किया होगा, ठीक है। तो वर्तमान आयु ने कितना है 5 है। 5x का मान 2 तो 5 देखना 2 गुणे 5, 5 गुणे आपका 2, 5 दूनी 10 वर्ष हो जाएगा। याद कीजिए आना क्या कितना है तो आपका 10 वर्ष। थोड़ा क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा इसलिए आपको क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत हो रही है समझने में। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, समझ में आ गया सबको क्वेश्चन। चलो बस करते हैं, आपको फिर हम कल मिलेंगे। कल आपका नया बैच स्टार्ट करेंगे। आपका क्या है जैसे CGD और UPP का, सब लोग क्लास में आना ना भूलना, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से समझना। उसके बाद हम आया थे पढ़ाएंगे, आपको रिज्यूम पढ़ाएंगे। अगर टाइम मिला तो आपको मैं फिर प्रैक्टिस बैच भी लाके आपके सामने रख दूंगा, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें इकट्ठा मिल जाए, आप पढ़ो भी और आप प्रैक्टिस भी साथ में करो। अभी से आप साथ में सब कुछ करते चलेंगे तो आगे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप कहीं ना जाइएगा, बस आप आराम से मैथ रीडिंग और आप प्रैक्टिस हमारे यहाँ अपने मिलजुल के हम लोग करते रहेंगे। बस करते हैं, कल फिर मिलते हैं आपको नए बैच के साथ। बाकी हम प्रैक्टिस आपको वीडियो में कराते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।